बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान कियानी और आप देख रहे हैं सलमान कियानी ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिंदगी से प्यार सबको होता है और अगर नहीं है तो प्यार करना सीखना चाहिए। जिंदगी बहुत कीमती होती है, एक ही दफा मिली है और बार बार जिंदगी नहीं मिलनी। गो के मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि हमारी असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होनी है, लेकिन जो जिंदगी अभी हमें मिली है हमें इसकी भी हिफाजत करनी है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स सेहतमंद होता है वो अपने अल्लाह के उतना ही करीब होता है। तो इसका मतलब यही है कि हमें ये पैगाम दिया गया है कि हमने अपनी सेहत की हिफाजत करनी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ आदत ऐसी होती हैं कि जिनके बिना पर हम अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं कर रहे होते, और आज ऐसी ही 12 आदत का हम ज़िक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत कि जो उनमें नहीं होनी चाहिए या उनमें होनी चाहिए उनका जिक्र करेगी। और आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट आदात हैं कि जिनको हमने ज़रूरी तौर पर देखना है, क्योंकि उससे अगर हम नहीं अपना लेते तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहली आदत है जनाब हमारी, ब्रेकफास्ट हमने कभी स्किप नहीं करना। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, और अगर ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने साथ खुली दुश्मनी करते हैं, क्योंकि हम पूरी रात का सोए होते हैं, सोते हुए हमारी बहुत सी कैलोरीज बर्न होती हैं और पूरा दिन आगे काम करने के लिए हमें मजीद एनर्जी की ज़रूरत है। हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, कैलोरीज की, कि जो कि उसने बर्न करनी है। तो जनाब सबसे पहले उठते साथ ही आपने जो खाना लेना है, मील लेना है, उसका नाम है ब्रेकफास्ट। आपने ब्रेकफास्ट किसी तौर पर स्किप नहीं करना। और कहा यह जाता है कि जनाब नाश्ता करें तो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाएं तो वजीरों की तरह, और रात की रोटी खाएं तो फकीरों की तरह। तो बाकी आप क्या करते हैं उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट किसी तौर पर स्किप नहीं करना और कोशिश ये करनी है कि भरपूर मतवाजन जो ब्रेकफास्ट है वो आपने करना है। और बच्चों को भी आदत डालें, क्योंकि बच्चों को सुबह के टाइम स्कूल जाते हुए ब्रेकफास्ट स्किप करने की आदत होती है। दूसरी आदत की बात करें तो आपने कभी ऐसा पैसा खर्च नहीं करना जो आपके पास ना हो। जी हां, इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे खास एग्जाम्पल है वो हमारे पास होती है क्रेडिट कार्ड्स की। हम एक ऐसा पैसा कि जो कि हमारे पास नहीं है, बैंक का दिया हुआ है, उस क्रेडिट कार्ड को खर्च करते हैं और बेदरे खर्च करते हैं। और हम एक उसको कहते हैं ना कि एक ऐसा हमें खुद पर जोम होता है, एक ऐसा खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि जनाब हमारी पॉकेट्स भरी हुई हैं सिर्फ उन क्रेडिट कार्ड्स की वजह से। लेकिन वो जब क्रेडिट कार्ड्स हम खर्च कर लेते हैं तो उसके बाद का जो स्ट्रेस होता है वो संभाले नहीं संभलता, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी कम होगी। इसी तरह से किसी से उधार लेकर पैसे जो हैं वो मत खर्च करें। अपनी एक एक्स्ट्रावेगेंट टाइप की जो चीज़ें हैं, आपकी एक लग्जूरियस लाइफ जो है, दूसरों से उधार पैसे लेकर बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके बाद जो स्ट्रेस आएगा वो आपसे नहीं संभाला जाएगा, और स्ट्रेस हमारी ज़िंदगियों का दुश्मन है। तो जनाब इससे भी हमारी ज़िंदगी कम होती है। तीसरी बात करें तो जनाब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अनहैप्पी हैं तो कोशिश करें उससे जल्द से जल्द निकल जाएँ। वो आपकी जॉब है, वो आपकी मैरिड लाइफ़ है। अगर आप उसमें खुश नहीं हैं, बहुत स्ट्रेस है, आप रोज़ जो है रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं ऐसी जगहों पर, ऐसे रिश्तों में, तो कोशिश ये करें कि ऐसे रिश्ते को जल्द से जल्द छोड़ दें। ऐसी जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की बजाय इसको जल्द से जल्द क्विट करने की कोशिश करें। तो जनाब शादी के बारे में तो कुरान में भी फरमाया गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जनाब एक ऐसा शख्स के जिसके साथ आप गुज़ारा नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दिया जाए, ये सोचते हुए कि शायद अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ बेहतर सोचा हो और आपके लिए भी कुछ बेहतर सोचा हो। और इसी तरह जॉब के हवाले से भी यही है, गो कि उस पे हमारा रिज़्क लगा है, लेकिन हमें अपनी जॉब जो है ऐसी जॉब कि जिसमें हमारा दिल नहीं लगता, जहाँ पर हर वक़्त हमारे लिए स्ट्रेस का माहौल है, तो हमें वो छोड़ देनी चाहिए। चौथी बात करें कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। और वो क्या होता है कि टेक्स्ट व्हाइल यू वॉक, आप वॉक करते हुए टेक्स्टिंग करते हैं, इससे भी आप अपनी ज़िंदगी को कम करते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो इससे किसी तौर पर ज़्यादा नहीं होगी। गाड़ी चलाते हुए हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हादसात होते हैं उसमें 90 टू 95% जो आजकल रीज़न बनती है वो आपका मोबाइल यूजेज है। हम बेदरेग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने
जो प्यारे हैं, एक तो उनको अपनी शफ़क़त से, अपने एहसास से, अपनी मौजूदगी से महरूम करते हैं और बाज़ दफ़ा इसी सूरत में हम बहुत सारे और लोगों का सहारा छीन लेते हैं उनसे कि आपने अपनी जो एक समझ लीजिएगा कि अपनी एक ऐसी हरकत की वजह से कि जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, किसी और की जान ले ली है। तो इस तरह से आप बहुत सारे घराने तबाह करते हैं, इससे भी आपकी ज़िंदगी कम होती है। फिर इसके बाद आती है आप एक्सरसाइज को अगर स्किप करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज स्किप करते हैं तो जनाब ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कहा जाता है कि तमाम दुनिया की अगर बीमारियों को एक दवा दी जाए, एक दवा उनके लिए सजेस्ट की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज हर बीमारी को लगती है, हर शख्स के लिए काम करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब हम तो बहुत पतले हैं, हम लीन हैं, तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। तो जनाब आपको एक्सरसाइज अपने जॉइंट्स को फाल रखने के लिए चाहिए है, आपको एक्सरसाइज अपने जो है अपने स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए चाहिए, आपको एक्सरसाइज अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए चाहिए है। तो आपने एक्सरसाइज को कभी भी स्किप नहीं करना। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप महदूद सी जगह के ऊपर कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा किस किस तरह से आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो आपने उसको भी स्किप नहीं करना। और जनाब इसके बाद जो है आप खाना खाते हैं, वो खाना कि जब आपको भूख नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। आप इस सूरत में भी अपनी ज़िंदगी को कम करते हैं, आपका मौत की तरफ जो सफ़र है वो तेज़ हो जाता है कि आपको जब भूख नहीं है तो यकीनी तौर पर आपको वो खाना नहीं खाना चाहिए। हमें स्नैक्स लेने की आदत है, जब हम भूखे नहीं भी होते तब भी हम साथ चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है हमारा मुंह चलता रहे, लेकिन ये चीज़ें आपको बाउंस बैक करती हैं, आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और जब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो किसी सूरत ठीक नहीं, आप मौत के और करीब होते हैं। तो सिर्फ खाना तब खाएं जब भूख आपको लगी हो। और महातीर मोहम्मद माशाल्लाह उनकी जो ज़िंदगी है, एक भरपूर ज़िंदगी है, मलेशिया के वज़ीर आज़म थे। तो अगर उनसे किसी ने पूछा जब उनसे कि जनाब आपकी जो इतनी लंबी ज़िंदगी है उसका राज़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि कम खाना। मैं भूख रख के खाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही थी कि आप भूख रख के खाते थे। हर वक़्त खाना जो है वो आपको बीमारियों में मुब्तला करता है, मौत की जानिब आपका सफ़र मज़ीद तेज़ हो जाता है। इसके बाद ओवरवर्क अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर चलता है, और जब आप ओवरवर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का बड़ा प्राइड होता है खुद में कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये काम भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ओवरवर्क कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, तो अल्टीमेटली आप मौत के मज़ीद करीब होते जा रहे हैं। ये आपका प्राइड नहीं होना चाहिए। काम अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उतना काम करें कि जितना आपकी बॉडी जो है ईज़िली बर्दाश्त कर सकती है। उससे ज़्यादा करेंगे तो आप मौत के ज़्यादा करीब हो जाएँगे। इसके बाद कुछ लोग जो होते हैं वो अपने नेल्स बाइट करते हैं, व्हिच इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। आपने ये आदत नहीं अपनानी है, क्योंकि जब आप नाखून खाना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला करते हैं। नाखून और बहुत सारे कामों के लिए हैं, खाने के लिए नहीं है। ये बहुत बुरी आदत है। बच्चों में है तो उसको अभी से रोकिएगा, क्योंकि बाद में ये परमानेंट हो गई तो बहुत सारे कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि उनके नेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उनको नेल खाने की आदत होती है। तो इससे आप उनकी सेहत देखें तो बहुत हद तक तबाह हो चुकी होती है, क्योंकि नेल्स जो हैं इनमें बहुत से जर्म्स और बहुत सारी और बीमारियाँ हम अपने अंदर लेकर जाते हैं खाने की वजह से, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपका पोस्चर। आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है या जैसे-जैसे वो ओवरवेट होता है, उसका पोस्चर ख़राब होना शुरू हो जाता है। पेट अगर बाहर निकल आया तो उसके बाद जो है आपका पोस्चर बॉडी का ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज़ इसका बेहतरीन हल है। जिम करें, वेट उठाएँ। जब आप वेट उठाएँगे, आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, मैं एक शख्स को देख रहा था और उसने 62 साल की उम्र में प्राइज़ विन किया, और बहुत सारे पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन ये एक ब्लैक पर्सन नीग्रो था, जिसने अमेरिका में 45 साल से उसने शुरू की थी एक्सरसाइज, और उसके बाद उसने बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। तो जिम जाते हुए कभी भी शर्म महसूस ना करें। आप जिस भी उम्र में हैं आप जाइएगा, वहाँ पे जो वैसे भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। तो जिम जाते हुए कभी भी आपने शर्म महसूस नहीं करनी, क्योंकि जिम करेंगे, वेट उठाएंगे तो आपके बॉडी का पोस्चर जो है वो ठीक होगा। वहाँ पे जो मौजूद होते हैं आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए लोग, उनसे मदद लें और चंद दिन में आप बेहतरीन जिम करना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, जब आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ खराबी है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं लैक ऑफ स्लीप, लेकिन स्वेयर टाइप की लैक ऑफ स्लीप।
नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं सब कुछ कर लेता हूं, लेकिन नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। 8 घंटे की नींद है तो 8 घंटे सोना ही सोना है। और कोशिश ये करें कि नींद उतनी लें कि जिसमें आप खुद उठें। बाज़ दफ़ा तो लोग कहते हैं कि जनाब मुझे तो जब तक घर वाले नहीं उठाएं मैं नहीं उठता, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपकी नींद कम है अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं। एक तो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोना, एक होता है एक वो टेन्योर जिसमें 7 से 9 घंटे के दरमियान का कहा जाता है। ये अगर आपकी नींद है और इसमें आप खुद से जागते हैं, बगैर अलार्म के जागते हैं, तो आपकी नींद पूरी हो गई है। ऐसी नींद लेने की कोशिश करें और शाम को जल्दी सोने की कोशिश करें। इसके अलावा जो लोग विटामिन डी को स्किप करते हैं, विटामिन डी जो है ये हमें स्किप नहीं करना है। सूरज की जो रोशनी है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कभी भी अवॉइड नहीं करना। और इसके अलावा विटामिन डी जो है, एक बढ़ती उम्र के साथ-साथ जब हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं, तो हमें तब भी मिल जाता है इंजेक्शंस की सूरत में, कैप्सूल्स की सूरत में। डॉक्टर से मशवरा करें अगर वो आपको परमानेंटली विटामिन डी की कुछ जो अद्वियात हैं, वो तजवीज़ करते हैं, जो विटामिन्स हैं वो तजवीज़ करते हैं, तो वो रेगुलर लेना शुरू करते हैं। इससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी और ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक उसका भी ख़तरा होता है। और इसके साथ-साथ आपकी हड्डियाँ जो कमज़ोर होती हैं वो भी नहीं होंगी, क्योंकि बढ़ती उम्र में जो जोड़ों का दर्द होता है और बाकी जो दर्द शुरू होते हैं और विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारी खुराक खालिस नहीं है, हमें दूध खालिस नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग इस परेशानी का शिकार होते हैं। और आखिर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें कैफ़ीन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कर लेते हैं अपनी बॉडी को कैफ़ीन से, तो वो भी अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाती है। कैफ़ीन के 1-2 आप कप कॉफ़ी के तो ले सकते हैं। ये फ़र्क ये देख लीजिएगा कि जो कैफ़ीन होती है ये कॉफ़ी में शामिल होती है और जो चाय होती है उसमें निकोटीन शामिल होती है। ये दोनों अल्टीमेटली अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ये आपने नहीं लेनी कैफ़ीन को कम से कम, क्योंकि जब आप ज़्यादा कैफ़ीन ले लेते हैं तो आपकी नींद कम होना शुरू हो जाती है। और जब नींद कम होगी तो आपके पास और बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, क्योंकि नींद एक वाहिद मैकेनिज़्म है जिसमें अपनी बॉडी के तमाम सिस्टम को रीसेट करते हैं। तो जनाब ये आज की वीडियो थी। ये वो तमाम 12 बुरी आदत थी या अच्छी आदत जिनको अपनाने की ज़रूरत है। मिक्सचर है आदत का कि हमें इनको अपनाना है और अपनी ज़िंदगी का जो टेन्योर है इसको हैप्पी और लंबा बनाना है। दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, खुश-ओ-खुर्रम हों, जहाँ भी जैसी भी सूरत में हैं, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ देकर रखें। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके साथ मौजूद होऊँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियोज़ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।